यह उन पुराने वक्तों की दास्तान है जब इंसान का ईमान उसकी जरूरतों के तराजू में तौला जाता था। हिमालय की उन ऊंची चोटियों के बीच जहां बादल पहाड़ों के पांव चूमते थे, एक घाटी बसी थी जिसे लोग सरहद-ए-नूर कहते थे। इस घाटी के बारे में मशहूर था कि यहाँ वक्त थम जाता है और यहाँ के झरने जन्नत के रास्तों से होकर आते हैं। इसी घाटी के दामन में बर्फानी नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, सिवाय एक शख्स के, आजाद शिकारी। आजाद का कद लंबा था, उसकी आंखें चील की तरह तेज थीं और उसके हाथों की लकीरें बंदूक के ट्रिगर दबाते दबाते मिट चुकी थीं। आजाद के लिए कुदरत कोई इबादतगाह नहीं बल्कि एक मंडी थी। उसके घर में बिछी हुई खालों और दीवारों पर टंगे बारहसिंघों के सींग उसकी बेरहमी की गवाही देते थे। गांव के बच्चे उसका नाम सुनकर छिप जाते और परिंदे उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते। आजाद का एक छोटा भाई था, साहिल। साहिल आजाद की आंखों का तारा था, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, बेरहम शिकारी का भाई एक ऐसी बीमारी में मुब्तला था जिसने उसे बिस्तर से लगा दिया था। साहिल के जिस्म का खून सूख रहा था और हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए थे। यही वह मजबूरी थी जिसने आजाद को और भी ज्यादा पत्थर दिल बना दिया था। उसे लगता था कि अगर वह दुनिया पर रहम करेगा तो उसका भाई कभी ठीक नहीं होगा। एक रात जब आसमान से बर्फ के गोले बरस रहे थे और पूरी घाटी सफेद चादर में लिपटी सिसक रही थी, आजाद की झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने एक अजीबोगरीब शख्स खड़ा था। उसने काले रेशम का लबादा ओढ़ा था और उसके हाथ की उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थीं। वह मिर्जा इब्लीस था, एक ऐसा सौदागर जिसके बारे में मशहूर था कि वह रूहों का सौदा करता है। मिर्जा ने अपनी आस्तीन से एक पुरानी सुराही निकाली और उसका ढक्कन खोला। पूरी झोपड़ी एक ऐसी खुशबू से महक उठी जो इस दुनिया की नहीं थी। मिर्जा की आवाज में एक अजीब सा जादू था। उसने कहा, आजाद, मैंने सुना है तुम्हारा भाई मर रहा है। मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे एक चीज चाहिए। मुझे सरहद-ए-नूर के उस सफेद चीते की खाल चाहिए जिसके माथे पर सुनहरा चांद चमकता है। लोग उसे उस घाटी का मुहाफिज कहते हैं। उसकी खाल में वो शिफा है जो तुम्हारे भाई को नई जिंदगी दे सकती है। आजाद जानता था कि उस चीते का शिकार करना मौत को दावत देना है। बड़े बड़े शिकारी उस घाटी से कभी लौटकर नहीं आए थे, लेकिन भाई की मोहब्बत और मिर्जा के दिए हुए सोने के वादे ने उसके डर को दबा दिया। अगली सुबह आजाद ने अपनी पुरानी लेकिन घातक बंदूक कंधे पर रखी और अपनी कमर में वो खंजर बांधा जिसकी धार पत्थर को भी चीर दे। वह उस रास्ते पर चल पड़ा जहां इंसान के कदम कांपते थे। सफर जैसे जैसे आगे बढ़ा, कुदरत के रंग बदलने लगे। रास्ते में उसे सूखे हुए पेड़ों के ऐसे कंकाल मिले जो इंसानी शक्ल के लग रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी घने कोहरे के बीच से एक बूढ़ा चरवाहा प्रकट हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे वह अंधा हो, लेकिन उसने आजाद का हाथ पकड़ लिया और चेतावनी दी कि उस सफेद चीते की जान के पीछे सिर्फ तू नहीं, तेरे गुनाह भी चल रहे हैं। अगर तूने उस मुकद्दस खून को बहाया तो हिमालय की बर्फ तेरे लिए आग बन जाएगी। आजाद ने उसे धक्का दिया और गुर्राते हुए कहा कि बुजुर्ग, अपनी नसीहत अपने पास रख, मैं मौत को अपनी जेब में लेकर चलता हूँ। चरवाहा खामोशी से गायब हो गया, लेकिन हवाओं में एक सायन सायन शुरू हो गई, जैसे हजारों रूहें एक साथ रो रही हों। आजाद का दिल पहली बार जोर से धड़का, लेकिन उसने अपनी बंदूक को मजबूती से थाम लिया। 3 रातों और 3 दिनों के भूखे प्यासे सफर के बाद आजाद उस चोटी पर पहुंचा जहां बादल खत्म हो जाते थे। वहां एक नीला झरना बह रहा था जिसका पानी जम नहीं रहा था, और उसी झरने के किनारे वह सफेद चीता बैठा था। वह जानवर नहीं लग रहा था, उसकी खाल से एक मध्यम सी रोशनी निकल रही थी और उसके माथे पर बना चांद अंधेरी रात में सूरज की तरह चमक रहा था। आजाद ने एक पत्थर के पीछे छिपकर निशाना साधा। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। उसे मिर्जा की बातें याद आईं, बस एक गोली,
और सब तुम्हारा होगा। जैसे ही आजाद ने ट्रिगर दबाया, चीते ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई और सीधा आजाद की आंखों में देखा। आजाद का निशाना पहली बार चूक गया। गोली चीते के पांव के पास पत्थर से टकराई। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, आजाद, तू उस चीज का सौदा करने आया है जो तेरी है ही नहीं। यह जान मेरी नहीं, इस कायनात की अमानत है। आजाद बदहवास हो गया क्योंकि उसे लगा कि यह आवाज उसके अपने अंदर से आ रही है। चीता उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा मंजर दिखने लगा। आजाद को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगी। उसे वह दिन याद आया जब उसने एक हिरनी को मारा था और उसके छोटे बच्चे भूख से तड़पकर मर गए थे। उसे उन पेड़ों की चीखें सुनाई देने लगीं जिन्हें उसने बेरहमी से काटा था। उसे अपने भाई साहिल का चेहरा दिखा जो बिस्तर पर लेटा दुआ कर रहा था। तभी अचानक आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और जमीन फटने लगी। पीछे से एक भयानक हंसी गूंजी। मिर्जा इब्लीस वहां पहुंचा चुका था, लेकिन अब वह इंसान नहीं था। उसका कद 7 फीट लंबा हो गया था। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े थे और उसके हाथ में एक शैतानी छड़ी थी। वह दहाड़ा, बेवकूफ शिकारी, तूने देर कर दी। अब मैं खुद इस मुहाफिज का खून पीऊंगा और इस पूरी घाटी का मालिक बन जाऊंगा। मिर्जा ने अपनी छड़ी से काली आग का एक गोला चीते की तरफ फेंका। चीता स्मी होकर गिर पड़ा। जैसे ही चीता गिरा, पूरी घाटी में अंधेरा छा गया। झरने का पानी रुक गया और पहाड़ हिलने लगे। आजाद को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। वह लालच के चक्कर में शैतान का मददगार बन गया था। उसने देखा कि मिर्जा एक जहरीला खंजर लेकर चीते की तरफ बढ़ रहा है। आजाद के अंदर का इंसान जाग उठा। उसने बंदूक फेंक दी और अपनी जेब से वह मुकद्दस तस्बीह निकाली जो उसकी माँ ने मरते वक्त उसे दी थी। या रब, आजाद चिल्लाया और उसने मिर्जा और चीते के बीच छलांग लगा दी। मिर्जा का जहरीला खंजर चीते के बजाय आजाद के सीने में जा लगा। आजाद के खून की एक बूंद जैसे ही उस बर्फानी जमीन पर गिरी, एक धमाका हुआ। वह खून लाल नहीं बल्कि सुनहरा था। आजाद की सच्ची तौबा और उसकी कुर्बानी ने उस रूहानी घाटी की सोई हुई ताकतों को जगा दिया। सफेद चीता अपनी जगह से उठा। उसके माथे का चांद इतना तेज चमका कि मिर्जा इब्लीस की आंखें झुलस गईं। चीते ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि पहाड़ की चट्टानें मिर्जा के ऊपर गिरने लगीं। देखते ही देखते वह शैतानी सौदागर मिट्टी के ढेर के नीचे दफन हो गया। आजाद जमीन पर लेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। चीता उसके पास आया और अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। चीते ने अपनी ज़बान से आजाद के ज़ख्म को चाटा। एक मोजज़ा हुआ और आजाद का ज़ख्म भर गया। चीते ने अपने गले से एक नीली रोशनी वाला पत्थर निकाला और आजाद के हाथ में रख दिया और कहा कि जा, यह शिफा का पत्थर है, इसे पानी में डालकर अपने भाई को पिला देना। आजाद जब गांव वापस लौटा तो सूरज निकल रहा था। वह पुराना शिकारी नहीं था। उसने अपनी बंदूक घर के बाहर आग के हवाले कर दी। पत्थर का पानी उसने साहिल को पिलाया और करिश्मा देखिए, साहिल उसी वक्त बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। आजाद ने अपनी सारी जमा पूंजी गरीबों में बांट दी और गांव के बाहर एक बाग लगाया। वह अब पेड़ों को काटता नहीं बल्कि उन्हें पानी देता था। सालों गुजर गए। एक शाम जब वह अपने बाग में बैठा था, एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और पूछा कि बाबा, पहाड़ की चोटी पर वह सफेद रोशनी क्या है? आजाद मुस्कुराया और कहा कि वह कुदरत का मुहाफिज है और जब तक हम जमीन पर रहम करेंगे वह हमें दुआएं देता रहेगा। उस रात आजाद ने अपनी आंखें बंद की और वह हमेशा के लिए उस रूहानी घाटी का हिस्सा बन गया। आजाद अब बूढ़ा बाबा बन चुका था। कहते हैं आज भी सरहद-ए नूर में जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है उसे आजाद की दुआएं सुनाई देती हैं। अल्लाह हाफिज।